हेलो ट्रेनीज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोग बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस का पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को सिंबल्स के बारे में अच्छे से समझाया था। अब आज मैं आप लोगों को उसका दूसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं उन लोगों की डायग्राम की आवश्यकता पड़ती क्यों है। जैसे मान लीजिए हमको कहीं वायरिंग करवाना है या फिर करना है, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि वहाँ पे हम जाएं ही। हम और किसी को बताना हो कि हमको यहाँ पे वायरिंग कराना है, तो हम उसको डायग्राम के माध्यम से हम उसको समझा सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि हमको कहाँ कौन सा उपकरण चाहिए, कितने तार चाहिए, कितना हमको केसिंग कैपिंग लगेगा। ये सब कुछ हम डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को डायग्राम पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेआउट डायग्राम की। देखिए, लेआउट डायग्राम द्वारा उपकरणों की स्थिति के बारे में दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है, कोई भी रूम है, ये 20 मीटर है, ये 15 मीटर है, और इसमें हमको एक स्थिति दर्शाना है कि यहाँ पे हमको एक ट्यूबलाइट चाहिए। तो हमने लेआउट में दिखा दिया कि यहाँ पे हमको एक ट्यूबलाइट चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे एक फ़ैन चाहिए, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि हमको एक फ़ैन चाहिए। यहाँ पे अगर हमको एक एग्जॉस्ट फैन चाहिए, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि यहाँ पे हमको एक एग्जॉस्ट फैन चाहिए। यानी कि इसमें हमने उपकरणों की स्थिति के बारे में दिखा दिया है कि यहाँ पे हमको एक फ़ैन चाहिए, यहाँ पे ट्यूबलाइट चाहिए, यहाँ पे हमको एक एग्जॉस्ट फैन चाहिए। अगर हमको यहाँ पे बोर्ड चाहिए, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे कि यहाँ पे हमको एक बोर्ड चाहिए। मतलब इसमें हमको उपकरणों की स्थिति के बारे में पता चलता है। इसके साथ हमको ये पता नहीं चलता कि उसका कनेक्शन किस प्रकार से होगा। यानी कि लेआउट डायग्राम में हमको कनेक्शन का पता नहीं चलता कि कौन सा तार कहाँ जाएगा, लाल वाला कहाँ जाएगा या फिर काला वाला कहाँ जाएगा। यानी कि फेज की वायरिंग कहाँ से कहाँ होगी, न्यूट्रल की वायरिंग कहाँ से कहाँ होगी, किस स्विच का कनेक्शन किस उपकरण से होगा, इसके बारे में हमको लेआउट डायग्राम से कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन लेआउट डायग्राम से हमको कितने तार लगेंगे, तार की लंबाई कितनी होगी या फिर केबल की लंबाई कितनी होगी, और हम जो वायरिंग कर रहे हैं उसमें हम तो या तो कंड्यूट पाइप लगाएंगे या फिर केसिंग कैपिंग लगाएंगे या फिर वेटर्न वायरिंग करेंगे, तो इसकी भी लंबाई का हम पता कर लेते हैं लेआउट डायग्राम के द्वारा। जैसे एग्जांपल हम दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि एक यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 250 है, यहाँ से यहाँ की 600 है। इसको मान लीजिए हम लोग सेंटीमीटर में लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे हमको एक बल्ब चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोगों को सिंबल याद होगा तो ये लोगों को पता होगा कि ये 2 वे स्विच है। तो यहाँ पे हमको लोगों को एक 2 वे स्विच चाहिए, यहाँ पे एक 2 वे स्विच चाहिए। यानी कि इससे कि आप लोग अब समझ चुके होंगे कि ये जो है एक तरह से एक बल्ब को 2 जगहों से नियंत्रित करने का लेआउट डायग्राम है। देखिए, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे हमको 2 तार चाहिए, यहाँ पे हमको 3 तार चाहिए, यहाँ पे हमको 3-4 तार चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये आपको दिखाई जाए, ये आपको बनाना भी पड़ सकता है। और आपके पास लेआउट डायग्राम है तो आप आसानी से ये बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को डाउट हो रहा होगा। जैसे देखिए, अगर कहीं पे केवल एक सिंगल ऐसे एक बार खींचा गया है तो इसका मतलब यहाँ पे एक तार है। अगर ऐसे किया गया तो यहाँ पे इसका मतलब है 2 तार है। और अगर ऐसे करके अगर 3 लिख दिया जाए, इसका मतलब है 3 तार है। और ऐसे करके अगर 4 लिख दिया जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 तार गुजर रहे हैं। यानी कि एक तार के लिए ये, 2 तार के लिए और 2 से अधिक तार के लिए इस तरह से तार को दर्शाया जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे 3 क्यों लिखा है, यहाँ पे 3 क्यों लिखा है, तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसको आप आसानी से समझ जाइएगा। तो देखिए, इसमें हम लेआउट डायग्राम के द्वारा हम लोग पता चल जा रहा है कि यहाँ पे हमको 2 वे स्विच लगाना है, यहाँ पे हमको एक बल्ब लगाना है, और उसकी स्थिति भी आपको पता चल जा रही है। तो ये तो हो गया लेआउट डायग्राम। अब देखिए सर्किट डायग्राम। देखिए, सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसमें आपको कौन सा तार का कनेक्शन कहाँ पे होगा उसके बारे में पता चल जाता है। यानी कि संयोजन के बारे में पता चल जाता है, कनेक्शन के बारे में पता चल जाता है। लेकिन इसमें भी आपको पूर्ण रूप से ये पता नहीं चलता है कि जो आपको ये बल्ब लगाना है या फिर कोई भी उपकरण लगाना है उसकी वास्तविक स्थिति क्या होगी। ये हो भी सकता है कि ये आपके बिल्कुल वास्तविक स्थिति के जैसा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये वास्तविक स्थिति के जैसा ना हो। जैसे कि देखिए, ये भी एक बल्ब को 2 स्विच से कंट्रोल तो किया जा रहा है,
लेकिन देखिए यहाँ पे उस अगर मान लिया जाए कि अगर उसकी वास्तविक स्थिति है कि वास्तव में हमको ऐसा लगाना है, लेकिन हम जो क्या कर रहे हैं, हम जो सर्किट डायग्राम बना रहे हैं तो सर्किट डायग्राम में हम तो केवल कनेक्शन दिखा रहे हैं, यानी कि कनेक्शन हम बता दे रहे हैं कि इसका कनेक्शन किस प्रकार से होगा, लेकिन हमको ये नहीं बता रहे हैं कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या होगी। यानी कि इसमें जो है केवल उसकी कनेक्शन के बारे में पता चलता है, यानी कि इसमें लेआउट से तो एक फ़ायदा तो ये है कि हमको इसका कनेक्शन के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति के बारे में पता चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। यानी कि हो सकता है कि अगर इसकी वास्तविक स्थिति भी ऐसी ही हो तो जो हमारा सर्किट डायग्राम होगा वो बिल्कुल वास्तविक स्थिति के जैसा होगा, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति ऐसा ना हो, केवल उसका कनेक्शन इस प्रकार से हो, यानी कि कनेक्शन हमारा ये जो लाइन है और जो न्यूट्रल है उसका कनेक्शन केवल हमको दिखाना हो, उसकी वास्तविक स्थिति में दिखाना हो, तब हम सर्किट डायग्राम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमको कुछ ऐसा करना हो जिसमें हमको उसका कनेक्शन भी दिखाना हो, जैसे कि इसमें हमको इसका कनेक्शन भी दिखाना है और साथ में उसकी वास्तविक स्थिति भी दिखाना है। देखिए यहाँ पे एक बल्ब हो गया, ये 2 टू वे स्विच हो गया और ये न्यूट्रल हो गया और ये फिर लाइन हो गया, ठीक है। और इसका कनेक्शन इस प्रकार से हो रहा है। देखिए ये भी 2 वे स्विच है और ये भी 2 वे स्विच है 2, और ये भी एक बल्ब है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल इसका कनेक्शन दिखाया गया, वास्तविक स्थिति के बारे में पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में पता चल जा रहा है कि एक स्विच यहाँ होगा, एक स्विच यहाँ होगा और एक बल्ब यहाँ होगा, और इसके साथ साथ आपको कनेक्शन के बारे में पता चल ही रहा है। और अब देखिए तो अब हम आप लोगों को शॉर्ट में अब आप लोगों को तीनों में डिफरेंस बता दे रहे हैं, वैसे अब तक आप लोगों को मालूम चले गया होगा। देखिए सबसे पहले लेआउट डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो लेआउट डायग्राम से उपकरणों की स्थिति के बारे में पता चलता है कि कौन सा उपकरण को कहाँ से लगाना है, कितनी दूरी पर लगाना है या फिर कितनी ऊंचाई पर लगाना है। लेकिन सर्किट डायग्राम के संयोजन के बारे में पता चलता है, यानी कि उसके कनेक्शन के बारे में पता चलता है कि बल्ब का कनेक्शन किस प्रकार से करना है, या फिर फ्रिज है, कूलर है, एसी या फिर कोई भी उपकरण है उसका कनेक्शन किस प्रकार से करना है, उसके बारे में पता चलता है। उसकी स्थिति के बारे में पता चल भी सकता है या फिर नहीं भी पता चल सकता है। लेकिन वायरिंग डायग्राम देखिए उसकी स्थिति के बारे में तो पता चलता ही है, साथ ही उसके कनेक्शन के बारे में पता चलता है, यानी कि उस उपकरण को कहाँ लगाना है वो भी हमको पता चल जाता है वायरिंग डायग्राम से, और उसका कनेक्शन कैसे करना है वो भी पता चल जाता है। देखिए लेआउट डायग्राम में लेआउट से आप तार, केबल, केसिंग, कैपिंग या फिर बैटन की लंबाई आप पता कर सकते हैं, जबकि सर्किट डायग्राम में ऐसा अगर आपका वास्तविक के अनुसार होगा, अगर आपका जो सर्किट डायग्राम है तो बिल्कुल वास्तविक घटक के अनुसार है, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर लगाएं आपका सर्किट डायग्राम भी उस अनुसार बना है, उस स्थिति में तो आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो फिर आप इससे तार, केबल या फिर केसिंग, कैपिंग की लंबाई नहीं निकाल पाएंगे। और वायरिंग डायग्राम देखिए, वायरिंग डायग्राम जो है आप मेनली याद रखिए कि जो वायरिंग डायग्राम है वो लेआउट डायग्राम से ही बनाया जाता है, यानी कि अगर आपके पास लेआउट डायग्राम है तो उसी के अनुसार आप वायरिंग डायग्राम बनाएंगे। तो अगर जो चीज़ आपके लेआउट डायग्राम है वही चीज़ आपकी वायरिंग डायग्राम में भी हो। तो अगर आप लेआउट से अगर आप तार की केसिंग, कैपिंग और बैटन की लंबाई निकाल ले रहे हैं तो आप वायरिंग डायग्राम से भी उसके तार की केसिंग, कैपिंग की लंबाई और बैटन की लंबाई निकाल सकते हैं। अब देखिए जो आपका लेआउट डायग्राम उसमें उसके जो घटक होते हैं, यानी कि जो भी आपके उपकरण होते हैं वो उसका वास्तविक भौतिक स्थिति के स्वरूप का समान होते हैं। यानी कि जो रूम है इसमें अगर यहाँ फैन है तो आप अगर ये इसके सेंटर में दिया गया है तो आप जब वायरिंग करेंगे तो उसमें भी आप फैन सेंटर में ही लगाएंगे, और ट्यूबलाइट यहाँ कॉर्नर में है तो आप कॉर्नर में ही लगाएंगे, जबकि वायरिंग में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सर्किट में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, इसमें ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जबकि अगर आपका वायरिंग की बात किया जाए तो ये बिल्कुल इसका वास्तविक भौतिक स्वरूप के अनुसार ही होता है। तो यह हम लोग का दूसरा पार्ट भी समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में वायरिंग के नियम के बारे में पढ़ेंगे।